बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह जो कि 4 शादियाँ करता है और फिर उसकी एक औलाद होती है और फिर इसमें एक लड़की शाम से शादी करती है और एक बहुत सस्पेंस अंगेज़ कहानी का आगाज़ होता है। आइए दोस्तों, इस कहानी की तरफ चलते हैं और एंड तक मेरे साथ रहिएगा। एक दूर-दराज़ सल्तनत में एक अज़ीम बादशाह हुक्मरानी करता था। जिसकी 3 बीवियाँ थीं, लेकिन बदकिस्मती से कोई औलाद नहीं थी। बादशाह के दिल में हमेशा एक वारिस की ख्वाहिश रहती, लेकिन किस्मत ने इसे इस खुशी से महरूम रखा। एक दिन महल के करीब रहने वाले एक गरीब नजूमी ने एक मंसूबा सोचा। वो बादशाह के सामने पेश हुआ और कहा, बादशाह सलामत, अगर आप एक और शादी करेंगे तो आपको एक बेटा अता होगा। नजूमी, जो हकीकत में बादशाह की चौथी बीवी के चचा थे, अपनी भतीजी को बादशाह के सामने पेश करते हुए कहने लगे, ये लड़की निहायत खुशकिस्मत है। अगर आप इससे शादी करेंगे तो आपका वारिस पैदा होगा। बादशाह ने औलाद की ख्वाहिश में नजूमी की बात मान ली और इस लड़की से शादी कर ली। नजूमी चाहता था कि उसके घर में दौलत आए, तभी उसने अपनी भतीजी से शादी करवाई। शादी के कुछ अरसे ही बाद नजूमी के कहने पर बादशाह ने अपनी नई नवेली बीवी के लिए एक अलग महल बनवाया ताकि वो आराम और सुकून से रह सके और उसे भी कुछ दौलत मिलती रहे। कुछ महीनों के बाद नजूमी की बात सच साबित हुई और उसने मशहूर कर दिया कि आपके यहाँ एक बेटे की वलादत होने वाली है। इस खुशी के मौके पर नजूमी ने बादशाह को एक और हैरान कुन बात बताई। बादशाह सलामत, मेरे इल्म के मुताबिक अगर आप अपने बेटे से 14 साल तक नहीं मिलेंगे तो वो सलामत रहेगा। लेकिन अगर आपने दौरान इससे पहले मिले तो वो फ़ौरन ही मर जाएगा। ये सुनकर तो बादशाह बहुत खौफ़ज़दा हो गया और अपने बेटे की सलामती के लिए नजूमी की बात को मानने पर मजबूर हो गया। बादशाह अपने बेटे की मोहब्बत में नजूमी के हर हुक्म पर अमल करने लगा। नजूमी ने मौके का फायदा उठाते हुए महल की दौलत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बादशाह की नई बीवी, जो खुद भी अपने चचा की चालाकी से बेखबर थी, महल के अंदर एक अलग दुनिया में कैद होकर रह गई। नजूमी ने बादशाह को बेटे की परवरिश और हिफाजत के बहाने बेतहाशा रकम तलब की और बादशाह के बेटे की जिंदगी के खौफ में हर मुतालबा मानता गया। वक्त गुजरता गया और बादशाह के बाकी बीवियां भी इस मामले से नाखुश थी। वो महसूस करने लगी कि बादशाह सारा ध्यान चौथी बीवी और इसके बेटे पर ही देता है और नजूमी और इन सब के साथ धोखा कर रहा है, लेकिन कोई भी नजूमी के ताकत के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बादशाह के सब्र और नजूमी के फरेब के दरमियान हकीकत छुपी हुई थी। जहां बादशाह की चौथी बीवी रहती थी, वहां एक बाग था और बाग के पिछले हिस्से पर बहुत से दरख्त लगे हुए थे। उन दरख्तों के नीचे एक अल्लाह वाला बैठा रहता था, जो हर वक्त कुरान पाक की तलावत करता रहता था और सब कुछ देखता रहता था। उस दरख्त के नीचे 2 सांपों की जोड़ियां भी रहती थी और इसी तरह 14 साल का अरसा गुजर गया। बादशाह इसी दौरान अपने छोटे बेटे की तसव्वुर में खुशहाल और ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ारता रहा। नजूमी ने अपने फ़रेब से बादशाह को मुतमिन रखा और हर गुज़रते दिन महल के ख़ज़ानों पर भी कब्ज़ा जमाता रहा। बादशाह को अपने बेटे से मिलने की बेहद ख़्वाहिश थी, लेकिन नजूमी के खौफ़नाक दावे के सबब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। 14वां साल मुकम्मल होने पर नजूमी बादशाह के पास आया और कहा, बादशाह सलामत, अब वक़्त आ चुका है कि आप अपने बेटे की शादी का इंतज़ाम करें और याद रखिए, आप तभी अपने बेटे को देख सकेंगे जब इसकी शादी मुकम्मल हो जाएगी। बादशाह ने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी और हुक्म दिया कि वो बेचैनी से अपने बेटे को देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नजूमी का एक और धोखा इसके सामने आने वाला था। हकीकत तो ये थी कि किसी बेटे की मौजूदगी सिरे से ही नहीं थी। अब उसने क्या ढोंढक रचाना था। महल के दरख्त पर 2 नागों को ऑलरेडी बसेरा था। महल के अंदर एक कदीमी दरख्त था जिसके शाखों पर 2 नाग और एक नर और एक मादा रहते थे। ये नाग सदियों से वहां मौजूद था और हर 100 साल बाद इंसानी शक्ल में आ जाते थे। वो महल के तमाम वाक़ियात को खामोशी से देखते और समझते थे। मादा नाग, जो नागन कहलाती थी, बादशाह की हालत देखकर दिल गिरफ्तार हुई।
ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا مجھے بادشاہ پر بہت ترس آتا ہے، اس نے اپنی زندگی ایک بیٹے کی محبت میں برباد کر دی جو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے، کیا ہم بادشاہ کی مدد نہیں کر سکتے؟ ناگ نے کہا ہمیں انسانوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر تمہیں واقعی رحم آ رہا ہے تو پھر میں ایک شرط پر مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بادشاہ کے بیٹے کا روپ دھار لوں گا، لیکن یہ عارضی ہوگا۔ شادی کے بعد میں دوبارہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جاؤں گا۔ ناگا نے خوشی سے اس بات کو قبول کیا اور ناگ نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ وہ بادشاہ کے بیٹے کے روپ میں محل پہنچ گیا اور بادشاہ اسے دیکھ کر حیرت اور خوشی سے بھر گیا اور نجومی کی باتوں کو سچ سمجھنے لگا اور شادی کی تیاریاں مزید تیز کر دی۔ شادی کے لیے ایک نیک اور غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی حافظ قرآن لڑکی کو منتخب کیا گیا۔ وہ لڑکی پاکیزگی اور دیانت دار تھی اور بادشاہ نے اس کے لیے بے پناہ انتظامات کیے، لیکن یہ شادی ایک اور غیر معمولی بن جائے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ شادی کے دن محل خوشیوں سے گونج رہا تھا، ہر طرف چراغاں تھا اور بادشاہ کے چہروں پر برسوں کے بعد سکون نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ کے دل میں ایک الجھن ضرور تھی کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا، مگر وہ اسے خوش فہمی سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید قدرت نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ حافظ قرآن لڑکی جو کہ عائشہ کے نام سے جانی جاتی تھی محل کی رونق بن گئی۔ دیانتدار پاکیزگی اخلاق نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ ناگ جو اب ایک نوجوان شہزادے کی روپ میں تھا عائشہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں خوش ہونے لگا۔ ہجومی ادھر پریشان تھا کہ آخر یہ لڑکا کہاں سے آیا، لیکن وہ خاموش تھا کہ یہ کیا کہاں سے آ گیا ہے، کیا کوئی سازش تو نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی چپ تھا کہ چلو کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آیا، ورنہ شاید اسے کوئی اور بہانہ کرنا پڑتا۔ ناگ جو کہ ایک نوجوان شہزادے کی روپ میں تھا عائشہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں خوش ہونے لگا۔ شروع میں ناگ کا ارادہ تھا کہ شادی کے بعد وہ جلد اپنی اصل شکل میں لوٹ آئے گا، لیکن عائشہ کی نیکی محبت نے اس کے دل کو ہی بدل دیا۔ وہ روز عائشہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنتا اور حیرت کرتا کہ کس طرح یہ پاکیزہ الفاظ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ ناگنی جو اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی محل کے درخت کے نیچے بے چین تھی۔ اس نے سوچا آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، کیا وہ انسانوں کی دنیا میں بسنے کا فیصلہ کر چکا ہے؟ دوسری طرف نجومی اب تک بادشاہ کو لوٹنے میں مصروف تھا اور حیران تھا یہ لڑکا کہاں سے آیا۔ وہ ہر موقع پر بادشاہ سے کہتا یہ سب میری حکمت اور علم کا نتیجہ ہے، اگر میں نہ ہوتا تو آپ کا بیٹا کبھی بھی نہ پیدا ہوتا اور نہ اس کی شادی ہوتی اور وہ کب سے مر چکا ہوتا۔ بادشاہ جو خوشی سے بے خبر تھا نجومی کی باتوں پر اندھا اعتماد کرنے لگا اور محل کا خزانہ اس کے حوالے کرتا رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو شہزادے یعنی کہ ناگ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں محسوس ہونے لگی۔ وہ راتوں کو اکثر محل کے باغ میں غائب ہو جاتا اور گھنٹوں واپس ہی نہیں آتا۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کر کے اس سے پوچھا آپ ہر رات باغ میں جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں؟ ناگ نے چونک کر کہا میں صرف تازہ ہوا لینے جاتا ہوں، مگر عائشہ کو اس بات پر یقین نہ آیا اور پھر اس نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ شہزادے کی حقیقت کا پتہ لگا کر رہے گی، اور اسی اثنا میں ناگنی نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ محل کے اندر جا کر خود حقیقت معلوم کرے گی۔ اس نے انسانی شکل اختیار کی اور محل کی خادموں میں شامل ہو گئی۔ وہ عائشہ کے قریب جانے لگی اور جلد ہی اس نے دوستی کر لی۔ عائشہ کو ناگنی کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، مگر وہ یہ جان ہی نہ سکی یہ کون ہے۔ ایک رات عائشہ نے شہزادے کا تعاقب کیا۔ اس نے دیکھا وہ باغ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت موجود تھی جو کہ وہی تھی، اور عائشہ نے ان دونوں کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ ناگنی کہہ رہی تھی تمہیں اپنی دنیا میں واپس آنا ہوگا، تم انسانوں کی دنیا میں نہیں بس سکتے۔ ناگ نے جواب دیا میں نے اپنا دل یہاں لگا لیا ہے، عائشہ کی محبت نے مجھے بدل دیا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ عائشہ یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا کیا میں کسی فریب کا شکار ہو رہی ہوں؟ مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا اگر وہ واقعی ایک سانپ ہے تو مجھے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے دل سے توبہ کی ہے تو شاید میں اسے معاف کر دوں۔ دوسری طرف نجومی کے دھوکے کا پردہ بھی فاش ہونے لگا۔ وہ اس طرح کہ وہ ایک دن اس اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ میری زندگی کیسے بدلی ہے، یہ دیکھیں اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ تو اس بابے نے سب کچھ بتا دیا کہ تمہارا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، وہ جسے تم بیٹا سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ایک ناگ ہے، اور تمہارا جو نجومی تمہیں دھوکا دے رہا ہے۔ اس نے ساری تفصیل سے بتا دیا۔
तो ये सुनकर बादशाह को बहुत अफ़सोस हुआ कि वो सब ये खज़ाने के लिए कर रहा है, और वो ये समझ भी रहा था कि उसका इतना खज़ाना तेज़ी से किस तरह ख़त्म हो रहा है। इसने खुफ़िया तौर पर भी नजूमी की सरगर्मियों की छानबीन की और हुक्म दिया कि जल्द ही इसके धोखे के सबूत इसको मिल गए। बादशाह ने गुस्से में नजूमी को गिरफ्तार किया और इसके सारे फ़रेब को अवाम के सामने ज़ाहिर किया। नजूमी ने अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए कहा, मैंने ये सब लालच में किया था, अब मुझे माफ़ कर दें। उधर आशा, नाग और बादशाह के दरमियान एक नया मसला खड़ा हो चुका था। आशा ने नाग से सवाल किया कि तुम वाकई एक इंसान हो या तुम मुझे धोखा दिया है? नाग ने आशा के सामने अपनी सारी हकीकत ज़ाहिर कर दी कि मैं वाकई एक सांप हूँ, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसान बनने पर मजबूर कर दिया है। मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता। नागनी, जो कि पहले ही गुस्से में थी, जब इसने नाग की ज़ुबानी सुना कि वो आयशा के साथ रहने का फैसला कर चुका है, तो इसने गुस्सा इसका मज़ीद बढ़ गया। इसने नाग को धमकी दी, अगर तुमने अपनी दुनिया में वापस ना आए तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूँगी जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तुम इंसानों की दुनिया में खुशी तलाश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी हकीकत क्या है। आशा, जो दिल से नेक और साबिर थी, इस सूरत-ए-हाल से बहुत परेशान हो गई थी। इसने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये आज़माइश है तो मुझे इसके सब्र के साथ गुज़ारने की अता फ़रमा, मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा। एक रात आशा ने नागनी से बात करने का फ़ैसला किया। इसने नागनी से सवाल किया, अगर मेरा शौहर वापस जाना चाहता है तो मैं इसे रोकने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन मैं इससे गुज़ारिश करती हूँ कि इसे कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। नागनी आशा की बातों से मुतासिर हो गई, लेकिन इसने अपनी दुश्मनी ख़त्म करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ बादशाह ने नजूमी के झूठ का पर्दाफाश करने के बाद इसे दरबार में तलब किया। बादशाह ने कहा, तुमने मेरी उम्मीदों के साथ खेला है, मुझे झूठे ख्वाब दिखाए, मेरे खजाने को लूटा, अब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। नजूमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपनी लालच में ये सब कुछ किया था, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन बादशाह ने फैसला किया, नजूमी को सजा दी जाए ताकि कोई इस तरह का धोखा ना दे। नजूमी को महल से निकाल दिया गया और सूली पर लटका दिया, और इसकी तमाम दौलत को ज़ब्त करके अवाम में तक़सीम कर दिया गया। उधर एक दिन आयशा ने नाग से कहा, मुझे सच्चाई का सामना करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर तुम वाक़ई के एक सांप हो तो मैं तुम्हें कबूल करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है, ना कि तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल से। नाग ने अपने जज़्बात पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसान बनना सिखाया है, लेकिन मेरी हकीकत मुझसे छिप नहीं सकती। मैं सांप हूँ और मेरी दुनिया यहाँ नहीं है। अल्लाह की कुदरत से एक दिन महल के दरख्त पर मौजूद दोनों नागों ने अपनी 16 साला कैद पूरी कर ली है, और अब उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। इसके लिए उसने आयशा से इजाज़त माँगी, तो आयशा ने खुशी-खुशी इजाज़त दे दी, और वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो उसका शौहर था और उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ये सब क्या हो गया है। अब उसने उसको इजाज़त दी और उसने उससे फिर वापस लौटने का वादा किया। लेकिन आशा ने उससे कहा, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है और हमारे इंसानों की अलग, अब तुम जा सकते हो। और वो रोते हुए उसने उसको रुखसत किया। उधर नाग ने अल्लाह के सामने दुआ की, या अल्लाह, मैंने दुनिया की मोहब्बत में अपनी हकीकत को भुला दिया था। अगर ये तेरा फैसला है तो मैं वापस अपनी दुनिया में जाऊँ, तो मैं तेरा हुक्म कबूल करता हूँ। और अल्लाह ताला तो आयशा को इस आज़माइश से निजात दिला दे। और फिर वो दोनों अपनी दुनिया में वापस चले गए। नाग ने आयशा से वादा किया वो हमेशा इसके लिए ये दुआ करता रहेगा। फिर बादशाह शहज़ादी के पास आया और उससे माफ़ी माँगी। उसकी हालत देखकर उससे रहा ना गया, और फिर उसने वज़ीर से कहकर उसकी शादी उसके बेटे से करवा दी, और वो भी हँसी-खुशी रहने लगी। दोस्तों, हमेशा झूठ और धोखा कभी देर पार नहीं होता और कभी भी हमें खुशी नहीं दे सकता। हकीकी मोहब्बत दिल की पाकीज़गी से होती है, ना कि ज़ाहिरी शक्ल से। अल्लाह की रज़ा में ही हकीकी सुकून और कामयाबी है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे कि नजूमी के साथ हुआ। और ये इस पैगाम के साथ मैं अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। सच्चाई नेकी हमेशा जीतती है, चाहे आज़माइश कितनी ही सख्त क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत उम्मीद है और हिम्मत मिलती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।